Wish you all a very happy moments. Do you know? Your outer world is a reflection of your inner world. जी हाँ, जो आपकी बाहरी दुनिया है, जो आपका बाहरी संसार है, ये रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंबित करता है आपके इंटरनल वर्ल्ड को, आपके आंतरिक संसार को। अब आप पूछेंगे कि ये आंतरिक वर्ल्ड क्या होता है, आउटर वर्ल्ड क्या होता है, भीतरी दुनिया क्या होती है, बाहरी दुनिया क्या होती है। अब हम समझते हैं कि भीतरी दुनिया क्या है। देखो, भीतरी दुनिया यानी कि इंटरनल वर्ल्ड। इंटरनल वर्ल्ड होता है जो हमारे अंदर चल रहा है, अंदर यानी कि हमारे विचारों में चल रहा है। हम वैचारिक स्तर पर क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस करते हैं अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, वही सब रिफ्लेक्ट होता है हमारी बाहरी दुनिया में, बाहरी संसार में। इसको आप फॉर एग्जांपल देख सकते हैं कि यदि आप अपने वैचारिक स्तर पर यानी कि आप अपनी अंदरूनी दुनिया में महसूस कर रहे हैं, आप बहुत खुश हैं, आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आपको मतलब पीस ऑफ माइंड है और आपको लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा आप अपने आप को हल्का फील कर रहे हैं, तो यकीन मानिए जो आपकी बाहरी दुनिया है उसमें भी आप खुद बहुत खुश रहते हैं, जिस वजह से आपके परिवार वाले, आपके आसपास वाले खुश रहते हैं। और आप अगर भीतरी तौर पे आप अपने आप को हल्का फील कर रहे हैं तो यकीन मानिए बाहरी दुनिया में भी आप अपने आप को बहुत कूल फील करते हैं। और यदि आपको इंटरनल वर्ल्ड में पीस ऑफ माइंड है, आप अपने आप को बहुत लकी फील करते हैं, आप अपने आप को बहुत हैप्पी, कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल फील करते हैं, तो बिलीव कीजिए कि आपका जो बाहरी वर्ल्ड है वो भी वैसा ही होता है। और नहीं भी मान लो नहीं होता किसी पॉइंट पर, तो जब आप अपने इंटरनल वर्ल्ड को बदल लेते हैं, अपने आप को बहुत हैप्पी, बहुत काम, बहुत शांत और बहुत प्रोग्रेसिव, बहुत हैप्पी, लकी फील करने लग जाते हैं, तो धीरे धीरे आपकी बाहरी दुनिया भी वैसी ही बनती चली जाती है। और दूसरी ओर आप देखेंगे यदि कोई व्यक्ति अंदर से मॉर्निंग में उठा और खुद को फील कर रहा है कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत अपने आप को अशांत फील कर रहा है, किसी बात को लेकर वो टेंशन में है, डिप्रेशन में है, परेशानी में है, यानी उसकी मानसिक शांति खो गई है, तो अब जब उसने फील ही ऐसा किया तो क्या होने वाला है, उसके आउटर वर्ल्ड में वही रिफ्लेक्ट होने वाला है। अब उसका आउटर वर्ल्ड भी वो चिड़चिड़ाहट से उठेगा, बहुत अशांत होगा, कोई कुछ बात बोल देगा, वो उस बात के ऊपर तुरंत रिएक्ट करेगा और वो रिएक्ट करना उसके लिए आगे चल के कितना हार्मफुल हो जाने वाला है वो शायद उस मोमेंट पर उस पर्सन को पता भी नहीं होता है। तो इस तरह हम अपने आउटर वर्ल्ड को एक हेल के रूप में बना लेते हैं, अपनी लाइफ को बहुत डिस्टर्ब कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को एनालाइज कीजिए कि यदि आप अपनी लाइफ में परेशान हैं, दुखी हैं, किसी बात को लेकर इरिटेट हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, डिप्रेस्ड हैं, तो अब आप सोचें कि इसका इलाज कहाँ है, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका रूट कहाँ है, आपके इंटरनल वर्ल्ड में है। और आप इसे ठीक करना चाहते हैं तो आपको अपने इंटरनल वर्ल्ड में जाना ही होगा। और ये इसको अगर आप इस प्रॉब्लम्स को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं तो इनकी जड़ है आपका इंटरनल वर्ल्ड, आपकी अंदर की दुनिया। आप अपनी अंदर की दुनिया में जाइए, अपनी अंदर की दुनिया को ठीक कीजिए। इसे आप कैसे ठीक कर सकते हैं? आप अपने अंदर की दुनिया में जाइए, क्योंकि अब आपको पता चल चुका है कि जो आपकी बाहर की दुनिया है वो आपकी अंदर की दुनिया को रिफ्लेक्ट करती है। अब आप अंदर की दुनिया में जाइए और अपने आप को ऑटो सजेशंस दीजिए।
ऑटो सजेशन मतलब अब आप अपने आप को जैसे बोलते हैं ना अफर्मेशन देना, अफर्मेशन यानी स्वमान देना। देखो जब आप खुद को मान देंगे, जब आप खुद को मान देंगे बिकॉज यू आर अ क्रिएशन ऑफ गॉड, वो शक्तिशाली एनर्जी जिसने आपको क्रिएट किया है, तो यही आपके लिए बहुत बड़े मान करने की बात है, बहुत ज़्यादा अपने आप को प्राउड फील करने वाली बात है। तो आप अब अपने इंटरनल वर्ल्ड में जाइए, अपने आप को स्वमान दीजिए, अफर्मेशंस दीजिए, ऑटो सजेशंस दीजिए कि आप जो भी होना चाहते हैं उस चीज़ की आप सजेशंस अपने आप को दीजिए। सपोज आप हर कोई हैप्पी होना चाहता है, हर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है, और हर कोई कॉन्फिडेंट और एक अच्छी पर्सनैलिटी, एक हैप्पीनेस वाली लाइफ जीना चाहता है। तो आप जाइए इंटरनल वर्ल्ड में अपने और अपने आप को सजेशन दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उस गॉड को थैंक यू बोलना है, थैंक यू बोलना है कि ये लाइफ आपको दी, ये सांसें आपको दी, ये ज़िंदगी आपको दी। तो फर्स्ट आपने उस ईश्वर को, उस गॉड को, उस परमपिता परमेश्वर को, उस वाहे गुरु को, अल्लाह, उस अल्लाह को, उस जीसस को सबसे पहले आपको अपनी इंटरनल वर्ल्ड में शांत बैठकर या लेटकर, जैसे भी आप अपने आप को फील करें कंफर्टेबल, उस अवस्था में आप अपने आप को एक जगह पर, शांत जगह पर बैठ जाएं। और अब आप अपने आप को ऑटो सजेशन देना, अफर्मेशन देना या स्वमान देना स्टार्ट करें। आपको स्टार्ट करना है, बैठ गए आप या लेट गए, आप लंबी 1-2 लंबी गहरी सांसें ले लें। अब ऑटो सजेशन स्टार्ट करते हैं। बोलना है कि थैंक यू गॉड, आपने मुझे इतनी ब्यूटीफुल लाइफ दी, या ये ब्यूटीफुल डे दिया, या फिर ये जीने का एक नया एक दिन दिया, नया मौका दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब बोलना है, स्वमान देना है खुद को कि आई एम वेरी लकी, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम सक्सेसफुल, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम अ गुड स्पीकर, आई एम अ गुड लिसनर, आई एम हेल्दी, आई एम वेरी लकी, आई हैव अ वेरी lovely family, I have very happy family and a beautiful world. Thank you God for everything, thank you। और इस तरह के अफर्मेशन देने के बाद गॉड को बोलना है कि थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, यानी कि ईश्वर आपने मुझे जो भी दिया, जैसा भी दिया, उस सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोलेंगे। इस एक्सरसाइज को आप कोशिश करें डेली, उठते ही अर्ली मॉर्निंग जब आप उठते हैं, और सबसे पहले आपको इस एक्सरसाइज में आपको हार्डली 5 मिनट्स लगने वाले हैं। और यकीन मानिए जब आप इस आदत को अपनी अर्ली मॉर्निंग की रूटीन हैबिट में शामिल कर लेते हैं, तो यकीन मानिए कि आपका जो आउटर वर्ल्ड है, आपकी जो लाइफ है, डेफिनेटली चेंज होने वाली है। और ये मिरेकल आप तभी कर पाएंगे अपनी ज़िंदगी में जब आप इस एक्सरसाइज को पूरी फीलिंग के साथ करेंगे, उस चीज़ को फील करते हुए करेंगे कि वो रियल में जो आप बोल रहे हैं, जो आप अपने आप को ऑटो सजेशन दे रहे हैं, जो स्वमान कर रहे हैं, वो फील भी करे कि हाँ वो फैक्ट है, वो रियल है। और यदि आप अपने आप जीवन को बदलना चाहते हैं, जीवन को और बेहतर बनाना चाहते हैं,
अभी जैसा भी जीवन है आपका अच्छा है तो उससे और अच्छा हो सकता है। और यदि कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो प्रॉब्लम्स रूट आउट होंगी। रूट आउट होने के बाद और ये एक्सरसाइज आप रेगुलर करते हैं तो रूट आउट होके आप एक बहुत ही बेहतरीन जीवन जीने वाले हैं। तो यकीन मानिए कि आप इस नेचर की, इस संसार की बहुत खूबसूरत रचना है, बहुत कामयाब रचना है। और विश्वास कीजिए इस बात पर और अपनी ज़िंदगी में मिरेकल्स कीजिए। और यकीन मानिए यदि आप अपना जीवन भी खुशहाल बना लेते हैं, जो अभी है उससे और बेहतर बना लेते हैं, तो इस कायनात के लिए, इस यूनिवर्स के लिए आपकी तरफ से एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा, योगदान होगा कि एक व्यक्ति ने अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाया, आगे बढ़ाया। और ये बात यदि हर व्यक्ति अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए करने लग जाए तो यकीन मानिए ये यूनिवर्स बहुत खूबसूरत बन सकता है। और आप इसमें कंट्रीब्यूशन का एक अहम रोल अदा करने वाले हैं। तो इसी विश्वास के साथ आज आपसे विदा लेना चाहूँगी। फिर मिलते हैं किसी नई विचार के साथ। नमस्कार, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, बी हैप्पी, बी हेल्दी।